हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का डेट है 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी। और आज 5 फरवरी का जो भी PIB का प्रेस रिलीज है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिशन ऑफ सेंटर takes a giant technology boost. Okay, one district one product mission of center takes a giant technology boost. यहाँ ओके, देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, ये मेघालय में है। ठीक है, जयंतिया हिल, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। तो वेस्ट जयंतिया हिल एक डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में। वहाँ पे एक तरह का टर्मरिक है जो कि वर्ल्ड पॉपुलर है, और वो टर्मरिक है लेकादोंग टर्मरिक। ठीक है, लेकादोंग टर्मरिक। और आपको पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मिशन के अंतर्गत एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वन डिस्ट्रिक्ट वन मिशन। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट से, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट को चुना जाएगा और उस प्रोडक्ट को काफ़ी पॉपुलर किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। तो वेस्ट जयंतिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वेस्ट जयंतिया हिल जो डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का, वहाँ से लाकादोंग टर्मरिक को चुना गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, और ये काफ़ी बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर टर्मरिक है, काफ़ी फेमस टर्मरिक है। ठीक है, ये टर्मरिक क्यों है? इसकी क्वालिटी के कारण ये टर्मरिक काफ़ी फेमस है और काफ़ी डिमांड में भी है वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पे इसमें एक बड़ा एक क्या बूस्ट हुआ है कि पहली बार, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किसी भी प्रोडक्ट को ड्रोन के द्वारा, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, उसकी डिलीवरी की गई है, पेलोड डिलीवरी की गई है, यानी फार्मर से उठाकर उसे मार्केट तक पहुंचाया गया है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया है, इनोवेशन लाकर हमने क्या किया है, उस डिलीवरी को जो फार्मर से मार्केट तक जो फार्मर का एक्सेस है उसको बढ़ाया है। ठीक है, उसकी डिलीवरी को बहुत ही स्मूथ किया है। तो लेकर यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने अग्नि मिशन के साथ पार्टनरशिप किया है। अग्नि मिशन क्या है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी जो काउंसिल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसने जो कि एपेक्स बॉडी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, यानी इन सारे इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है। उसने 9 नेशनल साइंस मिशन को आइडेंटिफाई किया है, और उसका एम क्या है, टू एड्रेस मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस टू इंश्योर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इंडिया का जो समावेशी विकास है उसको करने में जो भी मेजर चैलेंजेज हैं हमारे सामने, जो भी वैज्ञानिक दृष्टि से जो चैलेंज है, जो साइंटिफिक चैलेंज है, उसको दूर करने के लिए 9 नेशनल साइंस मिशन को आइडेंटिफाई किया गया है। और इच मिशन को एक लीड मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है, एक मिनिस्ट्री के द्वारा लीड किया जा रहा है, और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशन को पार्टनर के रूप में बनाया गया है। तो पहला मिशन है इसमें नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है,
नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन में क्या है, साइंस, आपको पता है कि जनरली जो साइंस का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है, और ये कई सारे लोगों के लिए ये बाधा का मतलब साइंस को समझने में काफ़ी बाधा आती है लैंग्वेज के कारण। तो इसमें नेशनल लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि साइंस जो है आम आदमी तक भी पहुंच सके, ठीक है। और इसमें जो लीड एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा मिशन है क्वांटम फ्रंटियर्स, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम है it aims to initiate work in control of the quantum mechanical system with a large number of degrees of freedom as one of the great contemporary challenges in fundamental science and technology. क्वांटम फ्रंटियर के लेवल पे इसमें एक्सेलेंस प्राप्त करना विल ऑल्सो बी एसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। यानी एक वन ऑफ द इसका प्रोजेक्ट क्या है, क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर बनाना, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है क्वांटम फ्रंटियर। तीसरा जो लक्ष्य है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमें डेवलपमेंट करना है। चौथा जो हमारा मिशन है, फोर्थ मिशन इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी, मतलब यानी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को बढ़ाना जो बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मिशन है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के में जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट जो मिशन है वो है बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ। एंड नेक्स्ट इज वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो हमारे वेस्ट हैं उनको कैसे मैनेज करना है और वेस्ट को ही वेल्थ के रूप में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो मिशन है एट्थ मिशन वो है डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, ताकि जो ब्लू इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के थ्रू। और जो लास्ट मिशन है वो है अग्नि। अग्नि जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, अग्नि का मतलब है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन, जो न्यू इंडिया का इनोवेशन है उसको एक्सेलरेट करना। तो ये 9 मिशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन पार्टनर ने अग्नि मिशन के साथ पार्टनरशिप करके ड्रोन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में। और यहाँ पे वेस्ट जयंतिया जो डिस्ट्रिक्ट है, हिल्स डिस्ट्रिक्ट, उसमें लाकाडोंग टर्मरिक को ट्रांसपोर्ट किया गया है। ये इसके बारे में पढ़ते हैं लाकाडोंग टर्मरिक के बारे में। जो लाकाडोंग टर्मरिक है जो वेस्ट जयंतिया हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है, वो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट टर्मरिक है, वैरायटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन का जो कंटेंट है, करक्यूमिन एक कंटेंट आप याद रखेंगे कि जो टर्मरिक का जो क्वालिटी है वो उसमें कितना करक्यूमिन का परसेंटेज है, कितना कंटेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो लाकाडोंग टर्मरिक में 7 to 9% है करक्यूमिन का कंटेंट, जब जो कि बाकी दूसरे वैरायटी में लगभग 3 या 3% से लेस ही होता है। लेकिन लाकाडोंग टर्मरिक में जो करक्यूमिन का कंटेंट है वो 7 to 9% है। इसका मतलब ये काफ़ी एक फाइनेस्ट वैरायटी है। और स्टेट ऑफ मेघालय ने लाकाडोंग टर्मरिक को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए भी, टैग के लिए भी अप्लाई किया है। इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? अगर ज्योग्राफिकल प्रोडक्ट को मिलता है तो उस पर एक तरह से बोले कि कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ करक्यूमिन एंड ओलेरो, यहाँ पे देखिए, द परसेंटेज ऑफ करक्यूमिन एंड oleoresin content in turmeric determines the demand by the industry along with the price। तो जो टर्मरिक का जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस के साथ साथ उसमें करक्यूमिन और
ओलियोरेशिन का क्या कंटेंट है। और इंडिया जो है टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ पे कुछ अगर फिगर देखें तो इंडिया ने 236.5 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब के वैल्यू का टर्मरिक एक्सपोर्ट किया था 2018 में, ठीक है। जो कि बहुत एक साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ था, क्योंकि 2017 में इंडिया ने 182.53 मिलियन यूएस डॉलर के वैल्यू का टर्मरिक एक्सपोर्ट किया था। तो एक साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। टर्मरिक इज़ अ पॉजिटिव क्रॉप, इट इम्प्रूव हेल्थ एंड इज़ नॉट वाटर गजलिंग, ठीक है। तो ये टर्मरिक का अगर क्वालिटी हम देखें तो टर्मरिक क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, और एक साथ ही साथ ये वाटर गजलिंग नहीं है, वाटर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट डिस्पाइट इंडिया बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, टर्मरिक इंपोर्ट्स हैड आल्सो बीन इंक्रीज। इसके बावजूद कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, इसके बावजूद जो टर्मरिक का इंपोर्ट है इंडिया में वो काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है। Okay. In spite of high content and excellent potential for domestic sale and export, Lacadon टर्मरिक faces several market access issue। देखिए इशू क्या था लैकाडोंग टर्मरिक के साथ, बहुत सारे मार्केट एक्सेस इशू है, क्योंकि फार्मर तो प्रोड्यूस करते हैं और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टर्मरिक का, और एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन अभी भी मार्केट एक्सेस इसमें फार्मर्स मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो मार्केट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। फार्मर आसानी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। और ऐसा इसलिए है कि मार्केट से एक्सेस इसलिए भी वहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि जो लोकेशन है, जो तराइन है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट तराइन है, क्योंकि आप अगर वहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे तो माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। तो द बायर हैज़ टू इनकर एडिशनल कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड। तो जो इसे खरीदना है तो एडिशनल कॉस्ट उनको लगता है, ठीक है, क्योंकि वैसे तराइन में ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो एडिशनल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन एंड डिले के कारण जो है वो प्रोक्योरमेंट बायर्स के द्वारा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ड्रोन्स के यूज से इन सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पायलट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन वेसल्स फ्रॉम पटना, जो कि बिहार का कैपिटल है, टू पांडु, ये पांडु गुवाहाटी में है, विल ओपन अ न्यू गेट टू द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, से श्री पीयूष गोयल। ओके, हुआ क्या है कि एक वेसल्स के थ्रू, वेसल्स क्या होता है, जो वाटर में एक शिप होता है, शिप में वेसल्स के थ्रू शिपमेंट किया जाता है, वेसल्स का थ्रू ओशन, समुद्र में या सी में। लेकिन यहाँ जो हुआ है ये इनलैंड वाटरवे में हुआ है, यानी रिवर्स के थ्रू वेसल्स को पटना से पांडु, जो कि गुवाहाटी में है, वो भेजा गया है, ठीक है। ओके, तो यूनियन ये एक पायलट मूवमेंट, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि कुछ लिमिटेड जगहों के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और फिर उसके इफेक्ट को देखकर इसे यूनिवर्सल किया जाता है, ठीक है। तो पायलट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन वेसल्स फ्रॉम पटना, तो फूड ग्रेन्स को वेसल्स के थ्रू यानी शिप के थ्रू पटना से पांडु भेजा गया है, ठीक है। और इस शिप का जो नाम है, जो इस वेसल्स का नाम है वो है MB लाल बहादुर शास्त्री। तो ये आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री, MB लाल बहादुर शास्त्री, ये वेसल्स का नाम है। तो पटना से पांडु भेजा गया है। और साथ ही साथ जो कालू घाट है, कालू घाट कहाँ पे है, सारण बिहार में, छपरा, ठीक है। वहाँ पे एक टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल पोर्ट्स होते हैं, टर्मिनल होता है जो कि दो रिवर्स मतलब रिवर्स का टर्मिनल होता है, जहाँ पे शिपमेंट को उतारा और चढ़ाया जाता है, ठीक है, जहाँ वेसल्स को चढ़ाया है उतारा जाता है। तो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है
और ये क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हमारा जो गेटवे है उसको ये खोल देगा। और ये जर्नी है 2350 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि कालू घाट में एक इंटर मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये बिहार और असम के जो का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको तो बेहतर करेगा ही, साथ ही साथ इंडिया का जो इंडिया की जो पॉलिसी है, जो विजन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको भी ये साकार करने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ से पटना से या बिहार से या किसी दूसरे जगह से फूड ग्रेन्स को या किसी भी प्रोडक्ट को आसाम ले जाना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, आगे हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो शिपमेंट हुआ है, ठीक है, ये जो शिपमेंट हुआ है पटना से पांडु का, यहाँ देखते हैं, ठीक है, वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होगा, ठीक है। पहला नेशनल वाटरवेज 1 जो गंगा रिवर गंगा है, और नेशनल वाटरवेज 97, नेशनल वाटरवेज 97 सुंदरबन। फिर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच जाएगा रिवर, देखिए गंगा रिवर के थ्रू जाएगा, फिर ये सुंदरबन के थ्रू होते हुए, सुंदरबन का जो बैक वाटर्स है या वाटर्स है उसे वो कौन सा है, तो वो है नेशनल वाटरवेज 97। फिर ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल को रूट के थ्रू, प्रोटोकॉल मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच एक प्रोटोकॉल हुआ है, जिसके तहत इंडिया के रिवर्स को बांग्लादेश के रिवर्स के साथ कनेक्ट किया गया है ब्रह्मपुत्र के साथ, और उसके थ्रू होते हुए ये नेशनल वाटरवेज 2 जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र में है, इस रूट को फॉलो करते हुए ये पटना से पांडु की तरफ ये वो एक हुआ है। अब यहाँ पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक टर्मिनल स्टार्ट किया गया है कालू घाट में, सारण डिस्ट्रिक्ट और बिहार में है, और इसको नेशनल हाईवे 19 से जोड़ा गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे 19 से जोड़ा गया है। टर्मिनल मतलब जहाँ पे वेसल्स को या शिप को जहाँ पे उतारते हैं और चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो भी प्रेस रिलीज है उसमें ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था हमारे लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।